दोस्तों आज हम देखेंगे प्रकाश चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। डिटेल भी देंगे, डिटेल के साथ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आज देखते हैं जो रेलवे में एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, बिहार टीचर वैकेंसी, बिहार स्पेशल, बिहार पुलिस आदि में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। तो कह रहा है प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो जो प्रकाश है वह एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक, क्योंकि इसमें दोलन के प्रकाश प्रसार की दिशा के लंबवत होती है। प्रश्न नंबर 2 हो गया। तीसरा देखते हैं। प्रकाश का द्वितीय नियम क्या है। क्वेश्चन है प्रकाश का द्वितीय नियम क्या है। तो इसका सही जवाब है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण जितना होता है उतना परावर्तन कोण भी होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लीजिए, बता दे रहे कि आपतन कोण मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। तो इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। यहाँ से एक किरण आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद इधर निकल जा रही है। तो ये जितने अंश का कोण बनाएगा, ये थीटा बनाएगा, तो ये भी थीटा ही बनाएगा। यह क्या है, अभिलंब है, ठीक। ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और बराबर बनता है, ठीक। सी इज करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्यों। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर के आकार का बनता है, ठीक ना। हमेशा समतल दर्पण में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वाहन का बैक मिरर, फिर बी दिया है मेकअप मिरर, फिर सी टार्च और हेडलाइट, डी बी और सी दोनों। तो ये जो होता है मेकअप मिरर में भी होता है, टार्च और हेडलाइट में भी होता है। तो इसका सही जवाब है बी और सी दोनों। डी इज करेक्ट आंसर। अब इसको आइए थोड़ा डिटेल देखते हैं। अवतल जो दर्पण होता है वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब, ठीक ना, बनाता है और वास्तविक छोटा प्रतिबिंब दूर बनाता है। कहने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण से जो वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है वो निकट बनता है और वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब दूर पर बनता है। तो इसलिए इसका उपयोग सर्च लाइट, हेडलाइट, सेविंग मिरर में किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 6 क्या करा, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो ये बताओ। अभी हम पढ़े हैं अवतल दर्पण में हेडलाइट था, दाढ़ी बनाने के लिए भी था अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक।
तो माइक्रोस्कोप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाए वाहन के पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर होता है वहाँ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, सॉरी। तो इसका सही जवाब है सी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। अवतल सॉरी अपवर्तन का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो अपवर्तन का जो नियम है स्नेल ने दिया था। इसका सही जवाब है स्नेल। अगला क्वेश्चन, क्या है? प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है जब प्रकाश कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम में जाता है तो वह किस ओर मुड़ता है? ठीक, तो इसका सही जवाब है अभिलंब की ओर। तो ये इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। ठीक, इसका डिटेल देख लेते हैं। जो हीरे का अपवर्तनांक होता है अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, 2.42 होता है। इसी कारण क्या होता है, प्रकाश में अधिक समय तक परिवर्तित होता है उसमें, और हीरा बहुत अधिक चमकदार इसीलिए देता है क्योंकि जब प्रकाश हीरा में अधिक समय तक परिवर्तित होगा तो वह चमकदार दिखाई देने लगता है। ठीक, प्रश्न नंबर 10 इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण होता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और प्रकीर्णन तीनों होता है। तो इसका सही जवाब है डी, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और प्रकीर्णन तीनों होता है। ठीक, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे उठाया गया है, सिर्फ आप लोग देखिए ध्यान से और बढ़िया से पढ़िए। कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है जब आपतन कोण और क्रांति कोण से अधिक होता है। जब आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होगा तब पूर्ण परावर्तन होता है। तो इसका सही जवाब है सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है फाइबर ऑप्टिकल तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फाइबर ऑप्टिकल तकनीक जो आधारित है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 पानी का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है यह 1.33 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है। इसका सही आंसर बी
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। 15 क्या कह रहा है? कह रहा है 15, प्रश्न 15 क्वेश्चन है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जब सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकीर्णन का कारण है। यह प्रकीर्णन होने की वजह से यह लाल दिखाई देता है। अब देखते हैं, इसका बता देते हैं विवरण, इसमें बताने लायक है। जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तो वायुमंडल में नीली और अन्य छोटी रंग तरंगदैर्घ्य की किरणें अधिक प्रकीर्णित हो जाती है और केवल लाल रंग की किरणें आग तक पहुंच पाती है। ठीक ना? कहने का मतलब जब सूर्य क्या करता है, जब छिपने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, तो उसमें जो सभी प्रकार की रंगें हैं वह प्रकीर्णित हो जाती है और उसमें सिर्फ वो लाल रंग दिखाई देने लगता है। इसी कारण सूर्य के डूबते वक्त और उगते वक्त कैसा दिखाई देता है? लाल। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 16 जो है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ठीक, आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है, वहां पर भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो बी करेक्ट आंसर। ठीक, इसका भी बता दे रहे हैं, जब वायुमंडल में जो मौजूद अणु होते हैं और धूल कण वह सूर्य की किरणों की तरंगदैर्घ्य नीली रोशनी का प्रकीर्णन अधिक करते हैं। ठीक ना? जो वायुमंडल में कण धूल कण होते हैं वह नीली रंग की रोशनी का प्रकीर्णन अधिक करते हैं, जिसके कारण यह आकाश नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 17, ओजोन परत हमें किस प्रकार की किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। बीच करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैमरे का लेंस किसका उदाहरण है? तो कैमरे का जो लेंस होता है उत्तल लेंस उसमें लगा होता है। ठीक, मानव आँख का लेंस कैसा होता है? तो मानव आँख का जो लेंस होता है वह उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, आँख का कौन सा भाग कैमरे की शटर की तरह कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है पुतली। पुतली जो है कैमरे की शटर की तरह कार्य करती है। आँख में प्रवेश कर जब होता है प्रकाश की किरण, तो उसकी मात्रा को नियंत्रित पुतली ही करती है। प्रश्न नंबर 21, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो रेटिना बनता है वो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। प्रश्न नंबर 22, आँख का कौन सा भाग रंग को पहचानता है? तो यह कौन कोशिका पहचानती है? ठीक। प्रश्न नंबर 23, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होता है? तो अवतल लेंस से यह ठीक होता है। प्रश्न नंबर 24, दूर दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होता है? तो यह उत्तल लेंस से ठीक होता है। प्रश्न नंबर 25, रंगीन अंधत्व किस कारण से होता है? तो जो रंगीन होता है अंधत्व मतलब ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वह किस कारण होता है? कोन कोशिकाओं की खराबी। यह कोन कोशिका जो होती है खराब हो जाती है, जिससे वह आँख का जो रंग पहचानने की क्षमता है वह कम हो जाती है। ठीक ना? तो यह 25 क्वेश्चन 2 पार्ट में हम करेंगे, 25 क्वेश्चन एक पार्ट, 25 क्वेश्चन एक पार्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।